हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सफला एकादशी कब पड़ रही है? तो सफला एकादशी पड़ती है फूस के महीने में 7 जनवरी रविवार 2024 के दिन जो है ना सफला एकादशी पड़ रही है। तो ध्यान रखिएगा 7 जनवरी रविवार के दिन। तो आपको किस तरह से पूजा करनी है? सुबह के समय हमेशा एकादशी व्रत की पूजा की जाती है। चौकी या पटा बिछा लीजिए और उसके ऊपर आपको पीले कलर का ही कपड़ा बिछाना है। तिली का आसन देना है। चावल एकदम निषेध होती हैं, तो चावलों का भूल कर भी आप प्रयोग ना करें। और यहाँ भगवान के दाहिनी ओर जो है ना घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और भगवान नारायण के रूप का जो है ना इसमें पूजन किया जाता है। ये है एकादशी व्रत की कथा। तो अगर कथा की पुस्तक अगर आपके पास है तो पूजा में उसे जरूर रखें और उस कथा का भी जो है ना आज के दिन पूजन किया जाता है। नित्य की जो हमारी पूजाएं होती हैं, व्रत की जो पूजा होती है, उसमें हमेशा आपको जो है ना घी का दीपक ही जलाना चाहिए और दीपक इतने देर तक कम से कम जलना चाहिए। जब तक आप पूजा कर रहे हैं ना तब तक जो है ना दीपक निरंतर रूप से जलते रहना चाहिए। जब पूजा एकदम समाप्त हो जाती है तब भले ही बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना घी जो है ना जरूर डालिए। इसके बाद लड्डू गोपाल को हमने सुबह सुबह ही स्नान करवा दिया था। दोबारा से स्नान नहीं करवाएंगे क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है ना पड़ रही है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल हमारे एकदम तैयार हैं। सिंहासन पर जो है ना विराजमान हमने उन्हें कर लिया है और यही टोपी भी लगा देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। तो बस यहीं पर तिली का आसन देकर जो है ना हम अपने लड्डू गोपाल को भी यहीं पर विराजमान करेंगे। अगर आपके पास गरुण घंटी है तो गरुण घंटी को भी आप पूजा में जरूर रखें क्योंकि गरुण घंटी का भी पूजन जरूर रूप से जो है ना किया जाता है। तो हमने यहाँ पर गरुण घंटी भी रख दिया है। अब यहाँ पर करेंगे हम पूजन करना शुरू। सबसे पहले दीपक का पूजन करना है। सभी पर तिलक चंदन लगाना है आपको। और हाँ, याद रखिएगा हमेशा तिली का ही प्रयोग एकादशी के व्रत में किया जाता है। काली या सफेद कलर की तिली, जो भी तिली आपको मिल जाए वही तिली जो है ना भगवान पर आपको अर्पित करना है। हमने यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है, जनेऊ चढ़ा दिया है। सभी पर इस तरह से हम इत्र लगा देंगे। अगर आप वस्त्र बदलना चाहते हैं तो वस्त्रों को भी जो है ना आप चेंज कर सकते हैं, वो देखिए आपकी इच्छा है। यहाँ पर इसके बाद गुड़ और तिली का भोग जो है ना लगाया जाता है सफला एकादशी में। गुड़ और तिली से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग जो है ना आप भगवान को लगा सकते हैं। भोग में आपको तुलसी जरूर डालनी है। इसके बाद अपने सीधे हाथ में एक तुलसी दल और थोड़ी सी तिली 11-21 रुपए दक्षिणा के रूप में रखकर आपको कथा पढ़नी है। तो कथा में जो है बात का वर्णन है कि सफला एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो आपके सभी प्रकार के दुष्कर्म जो है ना समाप्त हो जाते हैं और आपको जीवन में अच्छा फल जो है ना प्राप्त होता है। इस जैसे ही कथा समाप्त हो जाए तो ये सारी जो भी आपने हाथ में सामग्री ली थी सब आपको भगवान पर अर्पित करनी है। और हाँ, एकादशी का अगर आप इस तरह से कथा पढ़ते हैं तो आपको सारी जानकारी हो जाती है कि कौन सी एकादशी में क्या खाया जाता है, क्या दान किया जाता है। तो बहुत क्योंकि अलग अलग एकादशी में जो है ना अलग अलग चीजों का दान किया जाता है और अलग अलग चीजें ही भगवान पर चढ़ाई जाती हैं। तो सफला एकादशी में नारियल, सुपारी, अनार और नींबू जो है ना भगवान को अर्पित किए जाते हैं। मेरे पास अभी 2 ही चीज उपलब्ध थी, नींबू और सुपारी, तो मैं भगवान को केवल यही चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास चारों चीजें उपलब्ध हो तो आप भगवान को जरूर चढ़ाएं। और ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद दान की जाती हैं, इनका घर में प्रयोग नहीं किया जाता। जब हम कोई सामग्री किसी को चढ़ाते हैं ना तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो आपको ये सारी सामग्री दान करनी है। इसके बाद आपको आरती की तैयारी करनी है। मैंने तांबे की थाली में स्वास्तिक बनाकर तिली का आसन देकर दीपक को विराजमान किया। इसके बाद करेंगे हम आरती। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। तो इस तरह से जो है ना सफला एकादशी में पूजा की जाती है। जो हमने भोग चढ़ाया है तिली और गुड़ का, इस भोग को जो है ना सभी में आपको प्रसाद के रूप में जरूर बांटना है। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी और तिली से आप भगवान का अर्चन जरूर करें। अर्चन का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप ढूंढ लेना। 2-3 साल पहले जो है ना मैंने बनाया था। अब थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है। जब आप ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो हो सकेगा तो मैं बहुत जल्दी आपको अर्चन का वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अर्चन आप जरूर करें, इससे आपको एकादशी का पूरा फल जो है ना प्राप्त होता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस एकादशी में गुड़ और तिली से बनी हुई मिठाई ही दान की जाती है। राधे राधे, जय श्री राधे।